हेलो। आज हम ट्रायंगल्स टॉपिक में थेल्स प्रमेय पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC है, तो AD का मान ज्ञात कीजिए, जबकि DB इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर एंड EC इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज ABC है, फिगर में देखिए, इसमें BC साइड DE के पैरेलल भी है, AE की वैल्यू दी गई है, EC की वैल्यू दी गई है और BD की वैल्यू दी गई है। हमें फाइंड आउट करनी है साइड AD। तो हम यहाँ पर थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चूँकि ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है BC के, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। थेल्स प्रमेय का प्रूवमेंट देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, जहाँ पर आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि ये रिजल्ट कहाँ से आया है। तो आगे देखते हैं, वैल्यू पुट अप करें। AD की वैल्यू हमें फाइंड आउट ही करनी है। DB की वैल्यू कितनी है, 7.2, AE की वैल्यू 1.8 एंड EC की वैल्यू 5.4। 7.2 का मल्टीप्लाई 1.8 के साथ हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 18 3 जा 54 एंड 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12। AD की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2.4 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है, चित्र में रेखाखंड MN त्रिभुज PQR के आधार QR के समांतर है। यदि भुजा MQ बराबर PN बराबर 3 सेंटीमीटर तथा भुजा NR बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो तो PM की माप ज्ञात कीजिए। फिगर में एक ट्रायंगल PQR है, इसमें QR के समांतर एक रेखा MN है। तो हम लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज PQR में QR समांतर है MN के, इसलिए थेल्स प्रमेय द्वारा थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, PM, जैसा कि क्वेश्चन फर्स्ट में भी हुआ था, PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PN अपॉन NR। PM की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अपॉन MQ 3 सेंटीमीटर, PN की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, NR की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर। 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा, तो PM की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 इंटू 3 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू 9 अपॉन 4.5। पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 90 अपॉन 45 से डिवाइड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर। तो PM की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 सेंटीमीटर, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है। AD रेशियो AB इज इक्वल टू 1:3 है। यदि AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो तो AE का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC में DE BC के पैरेलल है, तो हम लोग लिखेंगे, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के,
एंड AD रेशियो AB इज इक्वल टू 1:3। इसको हम ये भी लिख सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू 1:1/3। अथवा आगे हमें दिया गया है AC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिखते हैं तथा AC बराबर 4 सेंटीमीटर। और अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे थेल्स थ्योरम। थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोग यूज कर चुके हैं। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AE की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इनके व्युत्क्रम को लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। दोनों साइड में +1 ऐड किया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए। AD प्लस DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। AD प्लस DB AB हो जाएगा अपॉन AD इज इक्वल टू AE प्लस EC इज इक्वल टू AC अपॉन AE। हमें वैल्यू फाइंड आउट थी पहले से ही AD अपॉन AB की इज इक्वल टू 1/3। तो हम इनके व्युत्क्रम फिर से लिखेंगे AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। AD अपॉन AB जो है क्या लिख सकते हैं 1/3, तो लिख दीजिए 1/3 इज इक्वल टू AE अपॉन AC। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हैं और यहाँ लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। यहाँ पर क्या करेंगे, AC की वैल्यू पुटअप कर देंगे 4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू AE अपॉन AC। AC वैल्यू 4 पुटअप करते हैं 1/3 इज इक्वल टू AE अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 4 यहाँ पहुँच जाएगा 4/3 इज इक्वल टू AE अथवा AE इज इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर। और हमें AE की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC होगा। त्रिभुज ABC में फिर से हमें पता है कि DE लाइन BC के पैरेलल है, तो हम लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल टू BC, DE साइड BC साइड के समांतर है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग यूज करेंगे थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय द्वारा। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इनके हम व्युत्क्रम भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। दोनों ही साइड में फिर से हम लोग 1 और 1 ऐड करेंगे, तो इस लाइन को लिख भी देंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ देते हैं DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन
AE + 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। यहाँ पर एलसीएम होगा AD, DB प्लस AD का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो AD × 1 = AD इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम AE EC प्लस AE का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो AE ही मिलेगा। अब फिगर में देखिए DB प्लस AD कहाँ है, DB प्लस AD ऐड करने पर क्या मिलेगा टोटल साइड AB, तो लिखेंगे AB अपॉन AD इज इक्वल टू यहाँ पर भी EC प्लस AE इज इक्वल टू AC अपॉन AE। हमें प्रूव करके लाना था AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। इनके जस्ट व्युत्क्रम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, अथवा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, जो कि हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल DC है। असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F हैं, जो कि इस प्रकार स्थित हैं कि EF भुजा AB के समांतर है। हमें प्रूव करके लाना है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। तो हमें पता है कि इसमें AB DC के पैरेलल है, तो लिखेंगे AB पैरेलल DC एंड EF AB के समांतर है। EF जो है वो AB के समांतर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस सेकंड। अब यहाँ समझने की बात है कि AB जो है वो DC के समांतर है और EF जो है वो AB के समांतर है। तो AB यहाँ पर भी, AB यहाँ पर भी है, तो क्या ये तीनों साइड आपस में पैरेलल होंगी? तो जवाब है बिल्कुल होंगी। तो लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए EF पैरेलल DC होंगी। तो इसका सिंबल बना लेते हैं, AB EF DC आपस में पैरेलल है। अब एक रचना भी करनी होगी, देखते हैं। A को C से मिलाएंगे, A को C से मिलाने वाली जो रेखा होगी वो EF को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसे हम स्मॉल g से डिनोट कर देंगे। तो लिखेंगे A व C को मिलाया, जो EF को बिंदु G पर काटती है। EF को बिंदु G पर काटती है। अब इसको जैसे मिलाया तो यहाँ पर दो ट्रायंगल दिखेंगे, पहला ट्रायंगल ADC और दूसरा CAB। तो इसे हम मान लेंगे ट्रायंगल नंबर फर्स्ट और इसको दे देंगे ट्रायंगल नंबर सेकंड। तो हम सबसे पहले लेकर चलेंगे ट्रायंगल ADC या ACD, कुछ भी बोलें। तो लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ACD में, ACD में यहाँ पर क्या है, EF CD के पैरेलल था तो EG भी CD के पैरेलल होगी, क्योंकि EG जो होगी वो EF का ही एक भाग है। तो हम लिखेंगे EG समांतर DC, देन थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC, क्योंकि ये दोनों ही साइड आपस में समांतर हैं। वहीं पर हम लोग थेल्स प्रमेय का यूज कर सकते हैं जहाँ दो समांतर होती रेखाएं। तो लिखेंगे AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC। इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल CAB में। तो लिखेंगे अब
त्रिभुज CAB में यहाँ पर AB GF के समांतर होगी, क्योंकि EF जो है वो GF का ही एक पार्ट है, या यूँ कहें कि GF जो है वो EF का ही एक भाग है। तो लिखेंगे GF पैरेलल है AB के, अतः थेल्स प्रमेय से यहाँ पर भी हम लोग थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे, और थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगी, CG अपॉन GA इज इक्वल टू CF अपॉन FB। तो लिखते हैं इसको CG अपॉन GA इज इक्वल टू CF अपॉन FB। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 के हम व्युत्क्रम ले लेंगे, वहाँ से क्या मिलेगा हमें, GA बोलें या AG बोलें अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC। इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन इसका ही एक रूप है, तो यहाँ पर हम अथवा भी लिख सकते थे। अब देखिए आप इक्वेशन नंबर 3rd एंड 5th, यहाँ पर AG अपॉन GC की जगह क्या हम AE अपॉन AD लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 5th समीकरण नंबर 3 व 5 से यहाँ क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC की जगह हमने रिप्लेस किया AE अपॉन ED को, और यहाँ पर इज इक्वल टू किसके हैं, BF अपॉन FC के, BF अपॉन FC के, और शायद हमको यही प्रूव करके भी लाना था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। थैंक यू।